से भी मैं सबको जानता हूं, बरवाला शहर से भी एक हमने मैसेज किया था कि भाई 14 तारीख को सकरात को आप यहाँ पर सभी मिलेंगे। एक परिवार की मीटिंग, कार्यकर्ता मीटिंग नहीं है। कार्यकर्ता तो पार्टी की तो है ही है, पार्टी के साथ साथ परिवार की मीटिंग। ये परिवार की मीटिंग है। सारा हमारा परिवार, कांग्रेस का परिवार, रामनिवास घोड़ेला का परिवार, सारा परिवार यहाँ पर हजारों की संख्या में आप यहाँ पर सुबह, मैं तो आया था 10:30 बजे और आप यहाँ पर 9:30 बजे आने शुरू हो गए थे। भाई बहुत बारी आए, बहुत भाई हजारों की संख्या में आए हैं। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और कोई भाषण की कोई, मैंने कहा एक छोटा सा माइक भी लगा दियो, चलो सकरात की शुभकामनाएं दे देंगे। बाकी सारी बातें देखो, मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि 2024 में एक हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार कब कैसे बने? सरकार बनती विधायकों से, परंतु हमारे वाले दिन सोचे बिना विधायक का सरकार बन जाए। बिना विधायक का तो सरकार कदे कौन बनी नहीं, विधायकों से सरकार बनी। तो हमारे कुछ नेताओं की सोच गलत थी कि कम विधायक बनेंगे तो हमारी सरकार बनेगी। बरवाला हल्के की नहीं, पूरे प्रदेश की जनता, 36 बिरादरी की जनता बीजेपी सरकार से दुखी थी। 10 साल बीजेपी का राज था, हर वर्ग सड़कों पर था। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, सभी वर्ग सड़कों पर थे। सब लोग चाहते थे कि बदलाव होगा सरकार के अंदर, परंतु परिणाम आए। जिस दिन परिणाम आए सुबह 10 बजे तक तो सारे ठीक था, सारा सौदा, भाई सरकार कांग्रेस की बनेगी। परंतु उसके बाद में रिजल्ट विपरीत आ गया। क्यों? हमारे कुछ लोगों ने एक जात पात का जहर घोल दिया। इलेक्शन जहां जहां थे वहां पर जात पात बांट दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हर समाज को चौधरी संपत सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने एक उदाहरण दिया था। दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में राहुल गांधी जी भी थे, खड़गे साहब भी थे, केसी वेणुगोपाल भी थे, हमारे आदरणीय नेता हुड्डा साहब भी थे, हमारे प्रधान उदय भान जी भी थे, और हमारे हिसार के सांसद जयप्रकाश भी थे, भाई दीपेंद्र जी भी थे। सभी के बीच में उदाहरण दिया था चौधरी संपत सिंह ने, जिनसे पहला चौधरी देवीलाल जी ने टिकट दी थी परमानंद जी को, MLA बनाया। क्यों? उन्होंने सरकार बनानी थी, देवीलाल जी ने सरकार बनानी थी, और जनता ने उनको वोट दिए परमानंद जी को वहां पर जींद के अंदर। क्यों दिए? और मंत्री बनाया कैबिनेट का देवीलाल जी ने, चौटाला साहब ने। क्यों बनाया? कि सरकार बनानी, MLA से सरकार बनती है। हमारा भाई सोनू बैठा है झांसू से, नूबेला जी बहुत शर्म आई हमारे को आ रहे जब। मैंने कहा सोनू आप नहीं आ रहे, वे लोग आ रहे हैं जिन्होंने ये गलत काम किया है। जनता नहीं आ रही है, जनता ने वोट दिए हैं। वे लोग आ रहे हैं, जैसे भाई अजीत बेनीवाल बता रहा था, मैक में बांट रखे थे कि मेरा छोरा ये बनेगा, ठीक है MLA बन गया कोई बात नहीं, MP बन गया कोई बात नहीं। जो ये जात पात का जहर घोड़े है, अब की बात जनता 36 बिरादरी उस आदमी को, और जो यहाँ पर 50-40 थे हिसार के अंदर, इनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। ऐसे नहीं है यहाँ पर लोक दल वाली को देते। क्यों देते भाई? एक बात जाने, घने आदमी था ही उनके पास, कुछ एक आदमी है गांव के लेके दो। तो अगर कोई भाई पूछेगा अरे भाई तुमने यो गलत काम क्यों कराया, बोले रामनिवास घोड़ेले ने मदद कौन करी। मान लिया तेरी बात, मदद कौन करी? काट तो नहीं करी। पूरे हरियाणा के अंदर तुम हजारों की संख्या में बैठे हो मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग बैठे हो। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, एक सिंगल आदमी भी उनका ला दे, ये कह दे कि मेरे पास, मैं तो क्या कहूं, मेरे से रहने वाले हजारों की संख्या में एक भी सिंगल कह दे कि रामनिवास ने यह कहा कि लोकसभा में उस आदमी की मदद नहीं करनी। बरवाला शहर से पम्मी भाई बैठे, हमारा बरवाला शहर से अनेक साथी बैठे हैं। जिस दिन उस भाई को टिकट मिली थी लोकसभा की, उस दिन मेरे पास सबके फोन आए थे। मैंने कहा सारे लग जाओ भाई, एक आदमी बता दे। परंतु हार का कारण सब ने मेरा है, 55 आदमियों का थापी मारना सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन जीतने के लिए। भाई सरकार तो विधानसभा से बनेगी, लोकसभा से तो सेंटर की बनेगी,
विधानसभा से बनेगी सरकार, विधानसभा में थप्पी नहीं मारी जाती ऐसी खुद जीतने के लिए, और पिछन आदमी खड़े कर दिए। क्यों खड़े करे भाई? कह देते भाई 1 को टिकट देंगे हम, फलाना आदमी को देंगे, किसी ने जाना चाहो, कोई नहीं जाता। बेरा सरकार कांग्रेस क्या होगी, सबने बेरा सरकार कांग्रेस क्या होगी, पूरा हरियाणा में रुका था। परंतु इन थापिया ने ले बैठा खुद जीतने खातर 50 लाख पिछन खड़े कर दिए, और खड़े कर दिए। अब उनके पीछे लगवा दिए। मेन बात तो यह है, पैसे भी लगवा दिए। ऐसे नहीं होता। तो भाई देखो, मनोबल तोड़ने की जरूरत नहीं है। विधानसभा में तो नहीं गए, अगर विधानसभा में जाते तो आपकी लड़ाई वहां लड़ते, परंतु आपके लिए 24 घंटे बिल्कुल तैयार हूं। सड़कों 6 महीने बाढ़ देखेंगे भाई सरकार की, 6 महीने सरकार की बाढ़ देखेंगे, और हमारे मंत्री जी बरवाड़े से बने हैं, उनकी बाढ़ देंगे। अच्छा काम करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। अगर वे काम नहीं करेंगे और आपका साथ चाहिए, और आप इसी तरह लगे रहो। मैं आपके परिवार का हूं, कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं कहा। जैसे कि हमारे भाई गोयल साहब ने बताया, भाई कहाँ गए हुए कई आदमी मन लोग बोले जो ये चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे नहीं, इन्होंने गांव में वाईफाई का कनेक्शन करा दिए। काल में गांव में गया, सरपंच बता रहा था मेरे को, नो बोला जी मेरे पास फोन आया, बोले वाईफाई का बिल भरो, राजली गांव का वजीर, बोले बिल भरो। बोला मन तो लगवाया क्यों नहीं भाई, वाईफाई कनेक्शन करा दिया हर गांव में चुनाव लड़ने के लिए, वाईफाई फ्री। मानो सातोड़ के अंदर गरेवाला साहब बैठे हैं, आपके गांव में कनेक्शन थे वाईफाई सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। मैं कहता था ये प्रवासी पक्षी फिर नहीं आएंगे, मैं कहता था इनको, 1 साल से कहता था मैं। जिस दिन चुनाव हो गया कहते टिकट नहीं मिलेगी इनको, टिकट तो मिलनी नहीं थी।